हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन करा दिया है और यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। दिया गया है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। मतलब सम दे दिया गया है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया गया है -2 और हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम दिया गया है कि सम मतलब -3 दिया गया है। तो सम माने क्या, सम मतलब हम लोग लेते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना, यहाँ पर -3 दिया गया है, -3 एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया गया है कितना, -2। तब इसे हम फॉर्मूला में पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला पर हम आसानी से पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x का एक्स स्क्वायर ही रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, टोटल का वैल्यू कितना दिया है, -3। तो यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे, -3 ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x। तो x लिख दिए। फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, k एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 होल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर k का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, वन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k होल एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2। 1 इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 इंटू 3 करेंगे, 3x हो जाएगा। 1 इंटू 2 करेंगे, -2 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका पावर क्या हो गया, 2। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ए का वैल्यू। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ में दिया गया है द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज। तो यहाँ पर दिया गया है इस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, कौन सा इक्वेशन में होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला, ये बुक में भी दिया गया है कि ये अगर a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 का, तो इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। आप इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग असमीज में बोलते हैं एटा समाधान। दूसरा दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये पहला वाला दूसरे के साथ बराबर लेकिन तीसरे के साथ बराबर नहीं हो पाता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, माने कोनो समाधान ना है। क्या हो जाएगा, कोनो समाधान ना है। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ तीसरा नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये किसी के लिए नहीं है। अब चौथा नंबर दिया गया है a1/a2 b1/b2 इक्वल है, c1/c2 इक्वल है, सब एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो यही होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, माने की हो गल असीम संख्यक समाधान। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं। यहाँ पर दिया गया है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें कौन सा सॉल्यूशन होगा निकालना है। तो हमें क्या करते हैं, ग्राफ पे पुट करके देखते हैं। ग्राफ बनाएंगे पहले, तो देखेंगे यहाँ पर ग्राफ बना के देखते हैं। तो पहला वाला क्या होता है, y एक्सिस, और दूसरा वाला क्या होता है, x एक्सिस। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो x एक्सिस, तो इधर वाला को x डैश समझते हैं, इसको x मानेंगे, और ऊपर वाला को y मानेंगे, नीचे वाला को y डैश मानेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है
कि y इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू 0 है, मतलब बीच में ओरिजिन क्या होता है 0, तो यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या ले लिए 0, क्योंकि ओरिजिन 0 0 होता है। फिर दूसरा वाला वैल्यू कितना दिया गया है y इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू -7, माइनस वाला कहाँ जाता है डैश की तरफ, नीचे की तरफ आता है, तो इसको मान ले 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो 7 ये रहा, तो इसका लाइन पैरेलल में एक खींच देते हैं एक्स एक्सिस का पैरेलल में। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस का पैरेलल में है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस का पैरेलल में है, समांतराल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब भी कोई सॉल्यूशन समांतराल होता है या जब भी कोई रेखा पैरेलल होता है, जब भी कोई लाइन समांतराल होता है, तो वहाँ में नो सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पर। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पर दिया गया इफ 8 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ में ऑप्शन सारा दिया गया है, मतलब यहाँ पर दिया गया ऑप्शन और यहाँ पर रूट दे दिया गया है, 8 रूट है। रूट का मतलब क्या, x का वैल्यू, मतलब रूट का मतलब हम लिख दे रहे हैं यहाँ में रूट दे दिया गया है, रूट का मतलब x का वैल्यू कितना दे दिया गया है 8 दे दिया गया है, और समझ में बोले तो क्या होता है मूल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, मतलब x का जगह में क्या पुट करेंगे 8 पुट करेंगे, तो x का जगह में क्या पुट करेंगे 8, तो 8 का ऊपर में क्या है होल स्क्वायर 10 है, 10 लिखेंगे, यहाँ में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 8, तो 8 दे दे प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 10 इंटू 8 कितना 80 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0। अब इसको 80 में से 64 माइनस करेंगे तो -16, क्योंकि 80 बड़ा है, इसका अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब -16 ये प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। अब ये क्या बच गया 16 के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यहाँ पर दिया गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ। यहाँ पे ऑप्शन सारा दिया गया है, कैसे होगा, तो यहाँ पे हमें निकालना है इसका रेसिप्रोकल के साथ इंटू करने पर क्या होगा किसी रूट को। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। मान लो इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। तो इसका हमको इसका रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो कब रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पर देखते हैं। मान लो पहले लेट धरा होल मान लिया, क्या मान लिया पहले, यहाँ पर इसका पहला रूट को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अल्फा। अगर अल्फा मान लिए तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या ऑनेनॉक, क्या हो जाएगा ऑनेनॉक। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, मान लो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे 1/अल्फा लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका सपोज कर लो कि ये पहला वाला अल्फा था और इसका रेसिप्रोकल क्या था 1/अल्फा। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई लेते हैं, हमें पता है दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a होता है। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c/a, फॉर्मूला है। तो हम बीटा का जगह में क्या ले लिए 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया कैंसिल, यहाँ में क्या बचा 1, यहाँ में c/a। अब अगर 1 के साथ a मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें a इंटू 1 करेंगे a हो जाएगा, c इंटू 1 करेंगे c इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा c, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे c इक्वल टू a, दोनों इक्वल हो सकता है। तो इसको हमारा ऑप्शन कोई एक ऑप्शन दिख रहा है, किसी में किसमें दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आंसर।